सदर आज़ाद कश्मीर की पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई के अहकाम जारी, कार्रवाई का आगाज हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में कार्रवाइयां, 22 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 जवान भी शहीद हो गए। सदर और वज़ीर आज़म का शहदा को खिराज अकीदत। मानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल देकर शौक पूरा कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौलाना भाई हैं, किसी भी वक्त मदारिस बिल पर बात हो सकती है। जो वज़ीर आला अपने सूबे को नहीं संभाल सकता वो क्या करेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा PTI में हर किसी ने अपनी जमात बनाई हुई है। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, सब्र से काम ले रहे हैं, हुकूमती निसाब भी रहना चाहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। इंतजार की इंतहा हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC इजलास फिर मुलतवी। भारतीय हठधर्मी बरकरार, भारतीय बोर्ड की PCB की तजावीज़ पर टाल मटोल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कौम को मायूस नहीं करेंगे तो अक़वा से बढ़कर चीज़ें सामने आएंगी। ICC मीटिंग में ऐसी किसी शर्त पर बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो। कोई मनफी बात कहकर मामला ख़राब नहीं करना चाहता। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC इजलास मुलतवी कर दिया गया, जैसे ही कुछ फाइनल होगा आगाह करेंगे। कोशिश है पाकिस्तान और आर्मी क्रिकेट के लिए अच्छा फैसला हो। मामले पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। अगर ICC को कोई नुकसान हुआ तो दुनिया भर के क्रिकेट को नुकसान होगा। उम्मीद है चीजों में बेहतरी आएगी। मौलाना फजल रहमान की मदारिस बिल पर हुकूमत को 1 दिन की मोहलत। कहा बिल की मंजूरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसवदे पर इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों? आसिफ अली जरदारी और बिलावल लाहौर में नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज़ काबिल गौर नहीं है। मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। अब के एतराज़ात पर गौर तो दरकिनार, इनको चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझते। मौलाना फजल रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का रद्द-ए-अमल। कहा 18,000 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा रजिस्ट्रेशन के मुतालबे से तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम उसूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आने पर मुबारकबाद। कहा हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होकर 3.5% पर आ गई। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। अल्लाह के फजल और माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई कम हुई। महंगाई की शरह में बड़ी कमी माशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। रोजगार की फराहमी, मुल्की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा, सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफर की अक्कासी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगान नहीं गई। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स। रियासती मलकियती इदारों के 22
बाईस रोजाना 2.2 अरब रुपए का नुकसान होता है। 10 साल में 60 खरब का नुकसान हुआ। महंगाई की शरह घटने के बावजूद आवाम को अब भी फायदा नहीं पहुंच रहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे गुफ्तगू। अशिया की कीमतों में कमी के लिए मिडलमैन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। कहा पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। कीमतों में कमी से मुतालिक अब हुकूमत सख्त फैसले करेगी। धरनों और इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मुल्क को यौम 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। राशन ड्राइव का भी दौरा किया। राशन बैंक का मुआयना किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा IT के हवाले से लोग बातें करते रह गए, गवर्नर सिंध ने कर दिखाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में कार्रवाइयां। 22 खवारिज जहन्नम वासिल, 6 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक टाक में कार्रवाई के दौरान 9 खारजी मारे गए, 6 जख्मी। शिमाली वज़ीरिस्तान में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। थल में फोर्सेस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। पाक फौज के 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवालदार जदीद अली, लांस नायक विलायत हुसैन शामिल। लांस नायक सिफ्तुल्लाह, लांस नायक शहीद रहमान, सिपाही निजामुद्दीन भी शोहदा में शामिल। सदर और वजीर आजम का शोहदा को खैराज अकीदत। पंजाब के ताजरों के लिए अच्छी खबर। छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। दरमियाने कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए बिला सूद कर्जे का उसूली फैसला। मरियम नवाज का कहना है पंजाब में तिजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। वजीर आला पंजाब कल चीन के 8 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। चीन की नुमाया शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। IT, मेडिकल, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुआहिदे मुतवक्के। वजीर आला पंजाब को कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता दावत दी गई। बच्चों के हकूक की आईनी शेख की तशरीह की जरूरत है, मगर अब ये तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को मुखातिब करते हुए कहा अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। अफसोस ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर क्या करें, खुद ये तशरीह अब कर नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को खातीन और बच्चों के लिए कानून साजी का इख्तियार देता है। यहाँ खातीन के लिए बहुत कानून साजी हुई, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। ये भी कहा भाग कर नहीं जाऊंगा, निजाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार है वो करेंगे। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है सिविल नाफरमानी सियासी अमल है जो जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, फिलहाल हम किसी तजवीज़ को रद्द नहीं कर रहे। तमाम ज़ावियों को देखा जाएगा। चाहते हैं मुल्क में अमन आए। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है जिना हाउस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जमानत नहीं चाहते। 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। हमारा मुतालबा है केसेस ट्रायल के अंदर लेकर आएं। ट्रायल शुरू होंगे तो कई साल जाया होने से बच जाएंगे। काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को संगजानी बैठने की पेशकश की। दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था बानी PTI को 20 दिन में रिहा कर दिया जाएगा। हुकूमत डी चौक वाक़े पर कह रही कुछ नहीं हुआ। हुकूमत समझती है बंदूक की नाली से मामला दुरुस्त कर लेगी। आज हुक्मरान और अपोजिशन अवाम की बात नहीं कर रहे। मुल्क में सियासी इंतशार है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मुल्क रूल ऑफ लॉ और आइन के मुताबिक चलाया जाए। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। मामलात को सुलझाने और इस्लाहात की ज़रूरत है। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं,
मौसूफा कहती हैं, मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। बुशरा ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वार, कहा बुशरा बीबी के AP से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहां गया, ये भी कौम को बताएं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के नाक़ाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गुजरांवाला के जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने थाना सेटेलाइट टाउन के मुकदमे में वारंट जारी किए। पुलिस की 173 की रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया था। अदालत ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमा पर गाड़ी शहरियों पर चढ़ाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में खुरम दस्तगीर और MPA इमरान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, शहादा की कुर्बानियां मुल्क की सलामती की बुनियाद हैं। शहादा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। मनु में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन जुहेब के घर आमद। गवर्नर पंजाब ने कहा, सियासत की आड़ में हमारी फोर्सेस के खिलाफ नौजवान नस्ल को गुमराह करना कबूल नहीं। दहशतगर्दी की जंग में अपनी फोर्सेस के साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, सिविल नाफरमानी पर PTI और गंडापुर पहले कंफर्म कर लें, फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की तहकीकात के लिए पहले कमीशन बनाया जाए। मदारिस को हक है उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। मुल्क में इंटरनेट फिर सुस्त रवि का शिकार, सारिफीन परेशान। सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस और तस्वीरें डाउनलोड करने में मुश्किलात। कई इलाकों में वाईफाई सर्विस मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार, क्लासेस और सफर के लिए राइड बुक कराना मुश्किल हो गया। छोटे कारोबारी अफराद और राइडर्स का कारोबार खतरे में पड़ गया। उधर मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुयस्सर। PTA ने वेबसाइट भी मुतारिफ करा दी। PTA हुकाम का कहना है, अब तक 31,000 VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मज़ीद 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लियार, रहमर खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, गिलगित, गिजर और योब से है। खुरम मसले पर हंगू, कोहाट और औरकजई में जलसे जुलूस नहीं होंगे। डल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज नहीं किया जाएगा। खुरम कशीदगी पर ग्रैंड जिरगा और अमन कमेटी का मुश्तरका फैसला। कमिश्नर कोहाट, DC औरकजई और DPO की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात। फैसला किया गया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। दोनों फ्रीकैन और ग्रैंड जिरगे को कोहाट में भी जंगबंदी पर मुआहदा किया जाएगा। बानी PTI ने सिर्फ 2 काम किए, नफरत और गालम गलोच को फरोग और मुल्की मईशत को तबाह। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के तंज, कहा 2022 में मुखालफिन कहते थे अब मुल्क दिवालिया हो जाएगा। एटमी मुल्क कभी दिवालिया नहीं हो सकता। हम 12 जमातों ने मिलकर मुल्क को बचाया। मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले लिए। PTI का एजेंडा मुल्क को तबाह करना है। एहतजाज और धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। फैसलाबाद में 9 मई वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में अहम पेशरफ्त। MNA साहिबजादा हामिद रजा, MPA हसन न्याजी समेत 160 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार। ATC ने आइंदा समात पर इस्तगासा से शहादतें तलब कर लीं। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा नौजवानों ने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है।
पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, बाकी का काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुनिया से हम आहंग करने की ख्वाह है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की फायरिंग से हलाकत का केस, पुलिस ने मुकदमे में नामजद दूसरे मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान दिलावर और हुजैफा पंजाब यूनिवर्सिटी के ही तालिब इल्म हैं। एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक मकतूल को 3 फायर लगे। मकतूल दोस्तों के साथ गाड़ी में मौजूद था। अचानक गोलियां चलने से मौत हुई। गोली हादसाती तौर पर चली। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पुलिस एहलकार की फायरिंग से शहरी जख्मी। वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक एहलकार का कज़न के साथ लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार ने सरकारी असलहे से फायरिंग की। जुनैद जमशेद की जुदाई का गम आज भी ताज़ा। मारूफ नात खां और माजी के मकबूल गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। अपनी दिलसोज आवाज़ की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा जुनैद जमशेद और अहलिया 7 दिसंबर 2016 को हवेलिया के करीब PIA त्यारा हादसे में जान बहक हुए थे। सर्दी खून जमाने को तैयार। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में एंटर। आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई KP गिलगित कश्मीर में बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज। पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। स्कर्दू में पारा -9, अस्तोर, गिलगित और कलाम में -5 डिग्री तक गिर गया। कलात -3, चित्राल 0 और कोयटा में पारा -2 तक आ गया। भारतीय डॉक्टर्स ने पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। तजवीज़ दी, दोनों मुल्कों के अवाम के मिलने के मौके बढ़ाने चाहिए। 13वीं सार्क ENT कॉन्फ्रेंस में शरीक भारतीय माहिरीन ने कहा, कराची इतना ही महफूज है जितना भारत का कोई और शहर। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी मिसाली है। सार्क ENT कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 30 मंदुबीन की शिरकत। पहलवानों के शहर के आम शहरी पहलवानों से उलझ पड़े। गुजरांवाला में जारी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में लड़ाई। तमाशाइयों और पहलवानों में दंगल पड़ गया। एक दूसरे को दिल खोल कर मारा। रेसलिंग पॉइंट्स में तनाज़ा लड़ाई की वजह बना। शाम में सदर बिशारुल असद का इक़्तिदार खतरे से दो चार। बागियों ने जनूब मगरबी शहर पर कब्जा जमा लिया। हल्ब और हिमा पर कब्जे के बाद हम्स की तरफ पेशकदमी। शामी फौज शहर छोड़ गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने शाम से अपने फौजी अफसरान और अहलकारों को निकालना शुरू कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, मुसल्लह दस्तों का हदफ दमिश्क है। उम्मीद है उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। रूस की शाम से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत। पुरोटीज को जेर करने का मिशन। कौमी T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी डरबन पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। इतवार को प्रैक्टिस शेड्यूल। कौमी स्क्वाड किंग्स मीट क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। बहरिया टाउन चैंपियंस T20 कप के पहले रोज मार्कोर्स और स्टालियंस की कामयाबी। मार्कोर्स ने लायंस को 4 विकेटों से हरा दिया। स्टालियंस ने पैंथर्स को 35 रन से शिकस्त दी। लाहौर का चैलानी पार्क खूबसूरत रंगों से सज गया। गुले दावती की नुमाइश 200 से मुख्तलिफ इकसाम के फूलों ने कुदरत के रंग बिखेर दिए। रंग बिरंगे फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज।
रेड सी फिल्म फेस्टिवल में फैशन के जलवे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल सज गया। हॉलीवुड और बॉलीवुड समेत दुनिया भर के फिल्मी सितारों ने जलवे बिखेरे।